उज्जैन में 2 थाना क्षेत्रों में अलग अलग वाहन की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना चिंतामन थाना अंतर्गत बुधवार गुरुवार की रात को हुई, जिसमें एक व्यक्ति को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना गुरुवार की दोपहर को हुई, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा बनाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। वीडियो फुटेज देखकर ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है। ये सड़क हादसा दोपहर को करीब 1 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र के निकास चौराहे के समीप हुआ, जहां तेज गति से जा रहे ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से बाइक सवार सड़क पर गिर गया और उसके ऊपर से ट्रैक्टर ट्राली का पहिया निकल गया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्राली से टक्कर लगने के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। खबर मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। मृतक की पहचान काजीपुरा निवासी दिनेश पांचाल के रूप में हुई। कोतवाली सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि वह ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर लिया गया है और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है। आज दिन में लगभग 1 बजे निकास चौराहा के पास में एक व्यक्ति अपनी बाइक से CH चैरिटेबल हॉस्पिटल से निकास चौराहे की तरफ आ रहा था, तो उसको पीछे से एक सोनालिका ट्रैक्टर चालक के द्वारा टक्कर मार दी गई। उस टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हम लोगों ने पूछताछ किया तो बाइक सवार दिनेश अनोप मोतीलाल उम्र 45 वर्ष है, जो काजीपुरा का निवासी है और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। ट्रैक्टर को जब्त करके थाना कोतवाली लाया गया है और मर्ग दर्ज करके विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इससे पहले बुधवार की रात्रि को चिंतामन थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने चिंतामन बाईपास के यहां मोहन नगर निवासी सुभाष नामक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस प्रकरण दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी और मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पता नहीं है, बस नाइट में फोन आया था 11:30 बजे खाना खाने का टाइम पे कि भैया बोले इनका एक्सीडेंट हो गया है। तो हम आए थे यहाँ पे, तब पता चला बोले कि अंदर रखा है, ICU में रखा है, फिर बोले पोस्टमार्टम में रखा हुआ है। 3:30 बज गए थे हमको इंतजार करते करते। फिर हम खाना घर पे चले गए मेहमान इकट्ठा करने, फ़ोन लगाने के लिए सबको। और फिर अब आए जब से पे एक वैसे क्या नाम से शिखर के टोल टैक्स से वहाँ पे 12 दिन के लिए बाबा महाकाल की भस्म आरती परमिशन भक्तों के लिए हुई ब्लॉक। साल के अंत से लेकर नववर्ष के शुरुआत तक भक्तों ने पहले ही ऑनलाइन बुक करा लिए भस्म आरती। साल के अंत से लेकर नववर्ष की शुरुआती दिनों में भक्तों की भीड़ देव मंदिरों में दर्शन के लिए उमड़ती है। इन 10 से 15 दिनों भक्तों को भगवान के दर्शन करने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। यह स्थिति देश भर के प्रसिद्ध मंदिर वैष्णो देवी, 12 ज्योतिर्लिंग, खाटू श्याम, जगन्नाथ, तिरुपति, बालाजी सहित उज्जैन के महाकाल मंदिर में देखने को मिलती है। 2023 के समापन के अब सिर्फ 9 दिन ही शेष बचे हैं और अभी से मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। विश्व भर में बाबा महाकाल की भस्म आरती प्रसिद्ध है, इसलिए भक्तों ने साल के अंतिम और शुरुआती दिनों की भस्म आरती पहले से ही ऑनलाइन बुक करा ली है। महाकाल मंदिर की वेबसाइट पर जब भक्त भस्म आरती बुक करवा रहे हैं तो 5 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2024 की भस्म आरती का स्लाइड फुल नजर आ रहा है। इसलिए भक्तों को ऑनलाइन भस्म आरती बुकिंग के लिए करीब 12 दिनों तक रुकना पड़ेगा। सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने बताया कि ऑनलाइन परमिशन नहीं मिलने से भक्तों को निराश होने की जरूरत नहीं है। उन सभी भक्तों को चलित भस्म आरती में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। इसके लिए 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक कार्तिक मंडपम को खाली रखकर चलित भस्म आरती की व्यवस्था की जाएगी, जिससे हजारों भक्त अल सुबह होने वाली भस्म आरती के दर्शन कर सकेंगे। अभी कुल 1700 भक्त रोजाना नंदीहाल, गणेश मंडपम और कार्तिक मंडपम में बैठकर भस्म आरती में शामिल होते हैं, जिसमें 400 भक्तों को ऑनलाइन दर्शन का लाभ मिलता है। ज्ञात हो कि वेबसाइट पर श्रद्धालु 1 माह तक की बुकिंग करा सकते हैं। इसके लिए पहले ही देश भर से आने वाले भक्त लिंक खुलते ही भस्म आरती बुक करा ली है। श्री महाकाल यात्रियों जो भस्म आरती से जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, उनके लिए चलित भस्म आरती की सुविधा चालू की गई है, पूर्व से चल रही है, लेकिन चूंकि अब सतत वो भीड़ मंदिर में बढ़ती जा रही है, उसके लिए एक नई रैंप बनाई है। जैसा आप देख रहे हैं, इस रैंप को शीघ्र से शीघ्र चालू किया जा रहा है और बहुत जल्दी ये सुविधा यात्रियों को मिलने लगेगी। 2 और
3 फरवरी को विक्रम विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश के करीब 350 शिक्षाविद एकत्र होंगे। मौका होगा उच्च शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यशाला का। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने शामिल होने की सहमति दी है। कार्यक्रम के लिए यूजीसी ने विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे को लीड कोऑर्डिनेटर बनाया है। प्रोफेसर पांडे ने बताया कि कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, यूपी और उत्तराखंड की यूनिवर्सिटीज के करीब 278 वाइस चांसलर भी शिरकत करेंगे। 2 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में किसी भी एक दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हो सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश भारतवर्ष में सबसे पहला ऐसा स्टेट रहा है जहां उस समय तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री और वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके नेतृत्व में उच्च शिक्षा नीति जो है सबसे पहले लागू की गई और सक्सेसफुली आज 3 साल इसके पूरे हो गए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस विश्वविद्यालय के कुलपति को दिया है। उसको लीड कोऑर्डिनेटर बनाया और 4 स्टेट में ये उच्च शिक्षा जो के क्षेत्र में जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है और उसके आगे उसके कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो, इसको ध्यान में रखते हुए एक 2 दिवस की कार्यशाला यहाँ रखी गई है जिसमें 278 वाइस चांसलर के आने की संभावना है। महामहिम से भी इस पर चर्चा हुई है और महामहिम भी इस पर उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त कर दी है और अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी, चूँकि उनके नेतृत्व में ही ये नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है और उसका श्रेय उनको जाता है, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो 2 दिन में से किसी भी दिन जब भी उनको मतलब उनकी उपलब्धता होगी वो उस मीटिंग में आएंगे। इसमें यूजीसी के जो चेयरमैन हैं वो भी, चेयरमैन साहब भी इस मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। ऐसे उम्मीद की जा रही है कम से कम 300-350 शिक्षाविद पूरे जो मध्य प्रदेश की टास्क फोर्स है, सारे लोग हैं, ऐसे सारे लोग इस कार्यशाला में उपस्थित रहेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का अपमान किया जाने के विरोध में आज टावर चौक फरीगंज में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आक्रोश प्रदर्शन टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला फूका। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा और भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन कुशवाहा ने बताया कि टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप जी धनखड़ का जो अपमान किया है वह घोर निंदनीय है। यह ओछी मानसिकता दिखलाती है। इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान किया है। इसी के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उज्जैन के फरीगंज टावर चौक पर आक्रोश प्रदर्शन कर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन कर नाराजगी जताई। विपक्षी विधर्मी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, टीएमसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सनातन विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। भारतीय राजनीति में कल का दिन एक काले दाग के रूप में लिखा जाएगा। टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी ने, वह भी हमारे एक संवैधानिक पद पर विराजमान भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ मिमिक्री करना, उनकी नकल करना और उनकी खिल्ली उड़ाने का काम टीएमसी के सांसद ने किया है और उसका वीडियो कांग्रेस को गर्त में डुबोने वाला और गड्ढे में ले जाने का काम कर रहा है। इनका नेता राहुल गांधी ने उनका वीडियो बनाया, शर्मनाक काम किया है और इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करती है और उज्जैन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस अवसर पर एक सांकेतिक रूप से पुतला दहन करके संकेत दिया है कि हम इस तरह की घटना को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके द्वारा किए गए इस कृत्य को भारतीय जनता युवा मोर्चा पुरजोर तरीके से प्रतिकार करती है
और आज इसी के तहत यहाँ पर एकत्रित होकर कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया गया और ये संकेत दिया गया कि 2024 के आगामी चुनाव में जिस प्रकार से इस विधर्मी संस्कृति को बढ़ावा देने का काम विपक्ष कर रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करने वाला। और ये आज पुतला दहन सिर्फ पुतला दहन नहीं है, ये सब उस विपक्ष की विचारधारा का पुतला दहन है जो बार बार राष्ट्रवाद के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ संवैधानिक मर्यादाओं का अपमान करने का काम करते हैं, उसका दहन है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। दिन की अवधि 10 घंटे 41 मिनट और रात की अवधि 13 घंटे 19 मिनट की होगी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा। इस दिन सूर्य की कांति 23 अंश 26 कला 17 कला दक्षिण होगी, जिससे भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों में सबसे छोटा दिन तथा सबसे बड़ी रात होगी। शासकीय जीवाजी वैधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया कि 22 दिसंबर को उज्जैन में सूर्योदय 7:05 तथा सूर्यास्त 5:46 पर होगा, जिससे 22 दिसंबर को उज्जैन में दिन की अवधि 10 घंटे 41 मिनट तथा रात की अवधि 13 घंटे 19 मिनट की होगी। 22 दिसंबर को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। इस दिन सूर्य मकर राशि में 0 अंश 7 कला 44 कला पर होगा। 22 दिसंबर के बाद सूर्य की गति उत्तर की ओर दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो जाएगी, जिसे उत्तरायण का प्रारंभ कहते हैं। सूर्य उत्तर की ओर गति होने के कारण अब उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे तथा रात छोटी होने लगेगी। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर होगा, तब दिन और रात बराबर होंगे। इस घटना को शंकु यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। इस दिन शंकु की छाया सबसे लंबी होकर पूरे दिवस मकर रेखा पर गमन करती हुई दृष्टिगोचर होगी। इस घटना को हम धूप पर ही देख सकेंगे। 22 दिसंबर का दिन खगोलीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहता है। हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दिखाई देता है। 22 दिसंबर को सूर्य अपने अधिकतम दक्षिणी बिंदु मकर रेखा पर लंबवत रहता है। इस दिन सूर्य की स्थिति 23 अंश 26 कला और 17 विकला होगी। अब सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा, जिसे उत्तरायण का प्रारंभ कहते हैं, और 21 मार्च को विषुवत रेखा पर रहेगा और 21 जून को कर्क रेखा पर रहेगा। क्योंकि सूर्य हमसे अधिकतम दूर है, इस कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटे और रातें सबसे बड़ी हैं। उज्जैन में 10 घंटे 41 मिनट का दिन और 13 घंटे 19 मिनट की रात है। सूर्य मकर राशि में भी प्रवेश करता है। 22 दिसंबर को मकर राशि में उसकी स्थिति 0 अंश 7 कला और 44 विकला रहेगी। आज के दिन खगोल दिवस और राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके लिए हमने उज्जैन के श्रेष्ठ परिणाम वाले 5 विद्यालयों से 50 विद्यार्थियों को विशाल आमंत्रित किया है। इनको खगोलीय जानकारी प्रदान की जा रही है। इनकी खगोलीय ज्ञान परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा और उसके बाद इनको पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में माननीय श्री भरत बैरागी, चेयरमैन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्य प्रदेश, संयुक्त संचालक सुश्री रमा नाहटे, श्री आनंद शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय एवं डॉक्टर शुभम शर्मा महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय से आमंत्रित किए गए हैं। ये बच्चों को मार्गदर्शन, प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान करेंगे।